उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल अब बज चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और हमेशा की तरह चुनाव से पहले विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की गई है और वहां से आए लोगों को नए नए पद भी दिए गए हैं। इस नई टीम में जातीय समीकरण का बहुत ही खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से बज चुका है चुनावी शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईयर नाउ और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सत्ता की चाबी अक्सर दिल्ली जाने का रास्ता खोल देती है। इसलिए जब भी यूपी में चुनाव आते हैं तो सबसे पहले राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुट जाते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी वही दांव चल दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए नए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है। पहली नज़र में देखेंगे तो यह सिर्फ एक संगठन में बदलाव नजर आ सकता है, लेकिन अगर इस पूरी सूची को ध्यान से देखें तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ नियुक्तियां नहीं है, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र व नोएडा से विधायक पंकज सिंह सहित कई प्रमुख चेहरों को इस टीम में जगह नहीं मिली है। राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज को नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वही समाजवादी पार्टी से विधायक बनी पूजा पाल का पाला बदलवाकर बीजेपी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है और इतना ही नहीं, उन्हें बाकायदा प्रदेश का नया उपाध्यक्ष भी बनाया है। कई पुराने लोगों की छुट्टी की गई है, तो वही कितनों को छोटे मोटे पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। किस हिसाब से ये टीम बनाई गई है, क्या बीजेपी की ये टीम दोबारा से सरकार बना पाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ की छुट्टी तो नहीं करवा देगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने बहुत ही जरूरी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जातीय संतुलन बहुत ही गिरा सा नजर आया है। आबादी के लिहाज से पदाधिकारियों को दी गई भागीदारी में असंतुलन स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। यह सही है कि नई टीम के गठन में पार्टी नेतृत्व ने अपने कोर बैंक पिछड़ी व अति पिछड़ी एवं दलित जातियों को भरपूर हिस्सेदारी दी है। अगड़ों एवं पिछड़ों के बीच भी संतुलन साधने का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रयास से टीम में बैलेंस खत्म सा हो गया है। प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 14% तक मानी जाती है, जबकि भूमिहार या त्यागी 1% है। नई टीम में आबादी के लिहाज से ब्राह्मणों को कम और भूमिहारों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नए घोषित पदाधिकारियों को मिलाकर 28 सदस्यीय टीम में 4 भूमिहार पदाधिकारी बनाए गए हैं। ब्राह्मणों को आबादी के लिहाज से कम प्रतिनिधित्व मिला है। भाजपा के महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने के संकल्प को देखते हुए पंकज चौधरी की इस नई टीम में महिलाएं भी अपेक्षा के अनुसार हिस्सेदारी पाने में पीछे रह गई हैं। टीम में सिर्फ 12 महिलाओं को ही जगह मिल सकी है, जबकि 33% की कसौटी के हिसाब से देखें तो इन्हें कम से कम 16 जगह मिलने चाहिए थे। लखनऊ और बाराबंकी जैसे कुछ जिलों से एक से ज़्यादा पदाधिकारी बनाए गए हैं। कुछ जिले प्रतिनिधित्व पाने से वंचित भी रहे हैं। यही नहीं, बाराबंकी से एक ही जाति रावत प्रियंका रावत को उपाध्यक्ष तथा उपेंद्र रावत को महामंत्री बनाना बताता है कि पदाधिकारियों के चयन में संतुलन से ज़्यादा पार्टी के प्रभावशाली नेताओं के बीच सामंजस्य, समीकरण और समझौते की बात चली है। बाराबंकी से अवधेश श्रीवास्तव को प्रदेश मंत्री बनाकर इस जिले को 3 पदाधिकारी दिए गए हैं। नई टीम में सबसे ज़्यादा चर्चा उपेंद्र रावत की नियुक्ति को लेकर ही हो रही है। उपेंद्र रावत पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक कथित विवादित वीडियो सामने आने के बाद पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। हालांकि बाद में हुई फोरेंसिक जांच में वीडियो में मौजूद आवाज़ की पुष्टि उनके रूप में नहीं हो सकी। ऐसे में उन्हें प्रदेश महामंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टीम में एक और बड़ा संदेश छिपा है और वो है विपक्ष के नेताओं को अपने साथ जोड़ना। बीजेपी ने एक बार फिर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर ये दिखा दिया है कि जो भी बीजेपी में आएगा उसे सम्मान और जिम्मेदारी दोनों मिलेंगे। यह रणनीति कोई नई नहीं है, लेकिन हर चुनाव से पहले बीजेपी इसे बेहद प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करती आ रही है। हालांकि विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ चेहरों को बदल देने से जनता का मूड नहीं बदल जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संगठन बदलकर
सरकार के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी को छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि बसपा अपने सामाजिक समीकरणों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन राजनीति में धारणा भी बहुत मायने रखती है। बीजेपी फिलहाल यही संदेश देना चाहती है कि पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ 2027 की तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए। बीजेपी का पूरा चुनावी मॉडल बूथ मैनेजमेंट पर आधारित माना जाता है। पार्टी का दावा रहता है कि उसका सबसे मजबूत संगठन बूथ स्तर तक मौजूद है। ऐसे में नए पदाधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि हर जिले, हर मंडल और हर बूथ पर संगठन पहले से ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे। इसके साथ साथ युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और जमीनी संपर्क, इन तीनों को मिलाकर बीजेपी अपना चुनावी अभियान आगे बढ़ाएगी। यानी साफ है कि भाजपा की यह नई टीम सिर्फ संगठन फेरबदल से नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक, राजनीतिक और चुनावी रणनीति का एक बड़ा संदेश भी देती है। अब देखना ये होगा कि ये नई टीम चुनावी मैदान में पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। क्या बीजेपी की यह नई टीम 2027 में पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचा पाएगी? क्या जातीय संतुलन और नए चेहरों का यह प्रयोग सफल होगा, या फिर विपक्ष इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती देने में कामयाब रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाले महीनों की राजनीतिक और आखिरकार 2027 के चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और अब आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होने वाली है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की नई टीम 2027 की जीत की गारंटी बनेगी? क्या विपक्ष इस बार बड़ा उलटफेर करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,